जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एनसीईआरटी क्विज डॉट कॉम के बारे में। एनसीईआरटी क्विज डॉट कॉम की इंपॉर्टेंस और क्या रीजन रहा उसके पीछे, और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है कैसे शेप करते हैं इस पर्टिकुलर एक स्टार्टअप को कह लीजिए या एक इनिशिएटिव को कह लीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो बड़ा सोच रहे हैं, सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हैं, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, या एक ऑफिसर लेवल का एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, इवन एसएससी सीजीएल के बारे में सोच रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक छोटे शहर में, जब आप एक छोटे शहर से आते हैं, आई कम फ्रॉम अ टीयर 3 सिटी, या गांव से आते हैं या सेमी अर्बन एरिया से आते हैं, तो आईएएस बनने का ख्वाब जो है, या कोई भी ऑफिसर लेवल का, ठीक है, सिविल, नॉट जस्ट सिविल सर्विसेज, एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है। आई स्टिल रिमेंबर के शुरुआत में जब एक दो लोगों से बात हुई कि हाँ यार मैं इसे सोच रहा हूं, तो अमूमन हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो कि लोग हंस देते हैं, स्मर्क कर देते हैं कि यार अच्छा, मतलब समझ रहे हो कि तुम अपनी औकात से ज्यादा सोच रहे हो, तुम मतलब क्या बनना चाह रहे हो, तुम्हें पता है उसके लिए कितना पढ़ाई करनी पड़ती है। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि तुम्हें पता है जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि बाहर दिन हो गया या रात हो गई है। ठीक है, वो 18 घंटे पढ़ाई करते हैं, ऑल दैट स्टफ। अब ये सोचने, मतलब उसके बाद क्या होता है कि आपकी जर्नी बड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब आपने काफी अपने मन को समझा के पक्का करके अपनी तैयारी शुरू कर ली, अच्छा, इनिशियली आपको ये चीज समझ आ जाती है बहुत सारे सीनियर्स लोगों से मिलके और उनसे बात करके। आजकल बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, उस समय यूट्यूब वीडियोस नहीं होती थी, तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या तो टीचर्स थे या जो सीनियर्स थे जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं, उस तरीके से मेंस लिख चुके हैं। तो उनसे जब आप बात करते थे तो एक एक बात सबका बड़ा कॉमन था कि यार एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी कोर है, एनसीईआरटी बेसिक बुक्स हैं। अच्छा, अब वो बेसिक बुक से लेकर एडवांस तक का जो जर्नी है, तो आपको ये समझ आ गया कि यार सबसे पहले मेरी प्रिपरेशन का स्टार्ट जो है यहां से होगा। आई स्टिल रिमेंबर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन द थर्ड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग चल रही थी तो शाम के समय पर 2 या 3 घंटे मिलते थे, सैटरडे संडे का टाइम मिलता था। फिर जो समर ब्रेक होती थी, विंटर ब्रेक होती थी, तो उसमें मैं अपनी थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करना शुरू किया एंड स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आता था कि मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं, तो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। एक तो अपने आप में वो बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, ठीक है, पॉलिटी, उसके जो कहते हैं ना बड़े टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो आपको समझने में दिक्कत आ रही है। एक दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे, उसको अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो गागर में सागर भरा होता है, जैसे कहावत है ना, मुहावरा है। बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि उसको पढ़ के आपने कितना कंसेप्ट समझा और कितने फैक्ट्स आपको याद रहे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप खासकर यूपीएससी लेवल या स्टेट सिविल सर्विसेज या यूपीएससी, जब एग्जाम्स की बात कर रहा हूं तो मैं मेनली 4 एग्जाम्स की बात कर रहा हूं जो हर साल होते हैं, सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और स्टेट सिविल सर्विसेज। तो एक चीज जो मैंने कॉमन पाई वो ये थी कि भाई आपके कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, फैक्ट्स याद होने चाहिए, सर्टन फैक्ट्स याद होने चाहिए, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्स के बेसिस पे मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा ऑप्शंस को। ठीक है, वो एक पूरी जर्नी है, मतलब वो ऐसा नहीं है कि पहले दिन से या 2 महीने में आप एलिमिनेशन सीख जाएंगे। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस वो। अच्छा, अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन या तैयारी की बात करें, नॉलेज की बात करें, तो प्याज की तरह है, लेयर्स में है। तो कितना, अगर कोई कहता है कि प्याज कहां है, तो उसने एक लेयर हटाई, फिर दूसरी लेयर हटाई, फिर तीसरी लेयर हटाई, तो आखिरी में कुछ नहीं मिला, लेयर्स ही मिली। तो वैसे ही प्रेपरेशन है, प्रेपरेशन की कई सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो आप जब एक बार पढ़ते हैं, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को कितना समझ आया, या जो एग्जाम के लिए चाहिए था क्या मैं उस डायरेक्शन में सोच पा रहा हूं या नहीं, मेरा कंसेप्ट उस तरीके से बिल्डअप हो रहा है या नहीं, या मैं फैक्ट्स को कहीं ना कहीं जो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको दिमाग में बिठा पा रहा हूं या नहीं। तो इस चीज को सॉल्व करने का हमारा आइडिया था एनसीईआरटी क्विज डॉट कॉम को लेकर, कि हम एक चैप्टर वाइज क्विजेस बनाएं। एक वो स्टूडेंट जो कहीं एक सपना रखता है और वो अभी शुरुआत कर रहा है और बहुत महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकता, वो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, जयपुर, भोपाल, चेन्नई,
बेंगलुरु, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कैपिटल सिटीज हैं, उनमें नहीं जा सकता और वहां पे जाकर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता, क्योंकि और ऐसा हुआ भी कि पहली बार जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट गए तो वहां पे जो इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट था, तो पहली बार ऐसा लगा कि यार क्या चल रहा है। मतलब 3 घंटे में इतना कुछ पढ़ाया जा चुका है कि उसको रिवाइज करना, कवर करना बुक्स में, नोट्स में, वो अपने आप में कहते हैं ना एक बहुत बड़ा टास्क था। अब ये जो अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं तो अब उसके बाद क्या होगा कि जो टीचर बता रहा है ना, वो आपको सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर में हैं या इवन 11th क्लास में हैं, ठीक है, तो हम प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अभी से हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को एक ओरिएंटेशन दे सकते हैं। तो उसका एक तरीका जो है हमने यहां पर एक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है। उस एक एज अ कह सकते हैं कि 15 साल पहले का एक संदीप जो छोटे शहर से आता है, जो बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में अभी झिझक रहा है, उसको ये भी डर लग रहा है कि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं एक मजाक का पात्र होगा कि अच्छा तुम अच्छा बड़ा ख्वाब सोच रहे हो, बड़ी चीज सोच रहे हो। तो उसके लिए एक प्रेपरेशन की जर्नी जो थी, उसका जो पहला स्टेप था, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो नींव है, उसको कैसे कंसोलिडेट करें, कैसे उसको बहुत अच्छा बना ले। अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप हर चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस को भी हमने 3 कैटेगरीज में रखा है। सिंपल क्वेश्चन, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, डेफिनेशन। तो आपका वो पहले 15-20 क्वेश्चन में एक तरीके से पूरा टॉपिक दोबारा से कवर हो गया। जो आपने पढ़ा था वो एक तरीके से रिवीजन हो गई। अच्छा, ये चीजें हो गई। फिर थोड़ा सा हल्का सा लेवल अप, जिसमें 3 स्टेटमेंट है, 1 2 3, 1 2 करेक्ट, 2 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट। तो थोड़ा सा आपका अब लेवल अप हुआ। फिर मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि ये इसके साथ मैच करता है। तो उससे क्या है, आपकी कोऑर्डिनेशन, कहते हैं ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें डेवलप होती हैं, वो कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना शुरू करते हैं। सो दैट वाज द इंटेंट बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि वो दूर दराज बैठा एक स्टूडेंट, ठीक है, जो सोच रहा है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हैं जो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि सिविल सर्विसेज देना है, या मेरे को एसएससी सीजीएल जाना है, या सीएपीएफ देना है, या सीडीएस देना है, या एनडीए देना है, या किस एग्जाम में जाना है, या जो 9th और 10th में है वो ये सोच रहा है कि मेरे को क्लैट लॉ करनी है, ठीक है, या सीयूईटी करके जो है ग्रेजुएशन करनी है, बीए करना है, या एमबीए करना है। तो वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस कंसेप्ट के थ्रू या इस जर्नी के थ्रू अपने कंसेप्ट को कंसोलिडेट कर ले। और जब वो इस कंसेप्ट को कंसोलिडेट करेगा तब उसको ये समझ आ जाएगी कि अच्छा ये है मेरा लेवल, और इस तरीके से मैं क्वेश्चंस को कंपाइल कर सकता हूं, दिमाग में बिठा सकता हूं, और कंपाइल कर सकता हूं मतलब कंसोलिडेट कर सकता हूं। द करेक्ट वर्ड शुड बी द कंसोलिडेशन, कि दिमाग में मेरे सारे कंसेप्ट कंसोलिडेट हो गए। नाउ आई कैन नो माई इंटरेस्ट ऑल्सो, कि मेरा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, कौन सा सब्जेक्ट मेरे को पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, किसमें मेरा नेचुरल फ्लेयर है, और मैं उसको आगे परस्यू करना चाहूंगा। तो उस तरीके से वो उस सब्जेक्ट को परस्यू भी कर सकता है। तो ये था छोटा सा एक वीडियो सेशन एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटीज, माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। एक एक इनिशिएटिव इस तरीके से बनाया गया है कि जो आपकी वो आधारशिला है, वो जो बेस है, उसको तैयार करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।